टाइम दो, उनको भी लगे कि हाँ मतलब अब ले लो वीडियोस में हमें जो भी चीजें हैं, मतलब जब कंफर्टेबल हो जाते हैं ना थोड़े से चीज तो करनी चाहिए। हाँ, वरना हाँ नहीं करते तो फिर कभी सही नहीं होती। और हर किसी को कंफर्ट जोन होना चाहिए। और सारी चीजें हमारी सॉर्ट आउट हो गई हैं, सब कुछ ठीक हो गया है। मम्मी भी बहुत अच्छे से रहती है, हम भी बहुत अच्छे से रहते हैं, मम्मी पापा सब लोग मतलब पहले जैसे हम रहते थे। और मुझे पता है, देखो आप लोग भी उस चीज के लिए तरस रहे हो कि हम जब परिवार में सारे लोग रहते हैं और जब मनमुटाव चलता है तो परिवार में एक जेल की तरह हो जाता है। ऐसा फील होता है कि इस जेल में ना रहूं, और इंसान के माइंड में बहुत ऐसा कुछ चलने लगता है। वही सारी चीज़ें सपना के साथ भी हुआ है कि जब सपना की सासू माँ रूठी हुई थी तो सपना हमेशा बार बार बीमार पड़ जाती थी, क्योंकि सपना के पास अब उनके परिवार के अलावा कुछ नहीं है। और अगर सपना के परिवार अगर सपना से रूठ जाएंगे तो वो आगे कैसे बढ़ सकती है। और यही हाल सपना का ब्लॉग्स में भी सपना ने बताया कि मेरी सासू माँ मेरे ससुर जी ब्लॉग्स में नहीं आना चाहते हैं, और मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, मेरे सास ससुर से आप लोग कोई उम्मीद नहीं रखिएगा। बात इतना गंभीर बढ़ गया था कि हम लोग को भी लगा कि सपना के साथ अब हुआ क्या। कुछ लोगों का तो ये भी बोल रहे थे कि सपना की सासू माँ ताना दे रही है, सपना की सासू माँ बोल रही है कि व्यूज मेरे वजह से आता है सपना का। लेकिन ये बात तो आपको पता ही है कि सपना का व्यूज सपना से आता है, और इसमें किसी का कोई नहीं है। सपना इतने अच्छे से ब्लॉग करती है, और सपना को सूरज जी और राजवीर जी की समय से ही जाना जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी सपना बहुत अपसेट रहती थी जब भी सपना का ब्लॉग्स आता था, वो दिल खोल के ब्लॉग्स नहीं बना पाती थी। लेकिन अब सपना के घर में कुछ ऐसा हुआ है कि उनकी रूठी हुई सासू माँ खुश इसलिए थी क्योंकि आप लोगों को मम्मी पापा भी ब्लॉग में देखने को मिलेंगे, तो सबसे अच्छी बात ये है। अरे वाह। हाँ, तो ये